आइए बच्चों एक बेहतरीन सा प्रॉब्लम देखते हैं। जेई ने 2024 में इसको पूछ रखा है। गैल्वेनोमीटर जी ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द गिवन सर्किट। द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन C1 एंड C2 इज। ठीक है बच्चों, रेशियो इन चार्ज स्टोर्ड इन C1 C2 पूछा है आपसे। पहला काम है, अगर आपने एक 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखा है तो करंट इससे फ्लो होना शुरू होगा, चलता 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 कुछ टाइम बाद बच्चों जब स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगा, एट स्टेडी स्टेट जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों? ओपन सर्किट की तरह। कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। कब बच्चों? स्टेडी स्टेट पे। कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है? ओपन सर्किट की तरह। तो ओपन सर्किट है तो बच्चों क्या मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ? हटा दीजिए। क्या इसको भी मैं यहाँ से हटा दूँ? हटा दीजिए। यहाँ पे सर्किट में अब आपके पास एक रेजिस्टेंस दिखेगा 4 ओम का, देन एक गैल्वेनोमीटर दिखेगा 2 ओम रेजिस्टेंस का, एंड देन बच्चों एक आपको 6 ओम रेजिस्टेंस का फिर से रजिस्टर दिखेगा, और इसके अक्रॉस क्या लगा हुआ है? एक बैटरी 6 वोल्ट का ऐसे कनेक्ट है। इसके अक्रॉस बच्चों एक बैटरी 6 वोल्ट का आपने ऐसे कनेक्ट कर रखा है। क्या 6 वोल्ट का बैटरी करंट फ्लो करना शुरू करेगा? क्या हम इस करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल। I इज इक्वल्स टू वी अपॉन नेट रेजिस्टेंस। वी कितना है बच्चों? 6। नेट रेजिस्टेंस कितना है? 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 12। 6 अपॉन 12 दैट इज 1 अपॉन 2 एम्पियर का करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। ऑलराइट बच्चों, अब देखिए लेकिन हमें तो चार्ज कितना स्टोर है वो फाइंड करना है। आइए नेक्स्ट स्टेप बच्चों यहाँ से बढ़ते हैं। करंट आया यहाँ पे, करंट फ्लो किया ऐसे करके, ऐसे एक लूप तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और एक लूप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं कहता हूँ कि लूप 1 एज़ वेल एज़ लूप 2 दोनों में क्या करते हैं बच्चों? अपन केवीएल अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है? अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1, पहले लूप 1 में फ़ायदा क्या होगा बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा हम चार्ज लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू C इंटू V से। चलिए केवीएल में माइनस का 4 है। ठीक है? ऐसे करके करंट एंटर किया। I की वैल्यू हमें पता है 1/2 एम्पीयर। करंट ऐसे एंटर किया, ऐसे गया, ऐसे फिर इस रेजिस्टेंस के साथ होते हुए ऐसे करके यहाँ पे लूप पे फिर हम पहुँच जाना है। -4 है, माइनस का गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम है तो माइनस का 2 है, प्लस का कैपेसिटर का ये पॉजिटिव प्लेट इज नेगेटिव प्लेट, प्लस का V इज इक्वल्स टू 0। बच्चों केवीएल अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए V क्या आ जाएगा? -4 -2 -6, इधर जाके +6 हो जाएगा। 6 इंटू I की वैल्यू बच्चों कितना है? 1/2 दैट इज 3 वोल्ट। तो V कितना आ गया? कैपेसिटर C1 तो V1 कर देता हूँ मैं। V1 कितना आ गया? 3 वोल्ट। Q1 कितना आ जाएगा? आपको कि C1 इंटू V1। C1 कितना है बच्चों? 4 माइक्रोफैराड। V1 कितना है? 3। 4 3 जा 12। 12 माइक्रो कूलम का चार्ज जो है वो C1 कैपेसिटर पे आ चुका है। अगेन सिमिलरली हम अप्लाई करते हैं केवीएल इन लूप 2। केवीएल अब हम लूप 2 में बच्चों अप्लाई कर रहे हैं। चलिए माइनस का 6 आए, माइनस का 6 है, प्लस का माइनस एंड ये प्लस, प्लस का V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर 2, उसको मैं V2 कर दे रहा हूँ। और ये यहाँ से जाते जाते बच्चों यहाँ से हमने लूप शुरू किया था, ये कर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर यहाँ पे पहुँच गए, लूप क्लोज कर देंगे। माइनस का गैल्वेनोमीटर में 2, 2 इंटू आई इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, 6 -6 -2 -8 उधर चला जाएगा तो 8 इंटू आई होगा। आई है 1/2 तो 8 इंटू 1/2 दैट इज 4 वोल्ट। 4 वोल्ट बच्चों हमारे पास V2 आ चुका है। तो क्या Q2 लिख दें? Q2 विल बी C2 इंटू V2। C2 कितना बच्चों? 6 माइक्रोफैरेड। 6 इंटू 4 दैट इज 24 माइक्रो कूलम Q2 आ चुका है। हमें रेशियो चाहिए Q1 अपॉन Q2 का, तो रिक्वायर्ड रेशियो दैट इज Q1 अपॉन Q2 कितना आ जाएगा? 12 अपॉन 24 माइक्रो कूलम कैंसिल, और 12 1 जा 12 2 जा 1 अपॉन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1/2 कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी।